Hello futures, I am here with neat most important questions and points जो आने वाले नीट एग्जाम में उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज जो कि क्लास 11th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं जिसमें पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम उससे देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमन बेबी इज। ऑप्शन है 2102 by 2102, 2123 by 2123, 2122 by 2122 एंड 2102 to 2012। तो इसका आंसर होगा 2102 by 2102 क्योंकि ह्यूमन बेबी में प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं एंड हमारा लास्ट मोलर एब्सेंट होता है। तो इंसीजर 2, कैनाइंस 1, प्री मोलर 0 एंड मोलर 2। सो द डेंटल फॉर्मूला विल बी 2102 by 2102। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन टीथ इज इन ह्यूमन द टीथ इज हेट्रोडॉन डेंटिशन, थिकोडॉन डेंटिशन, डाइफायोडॉन डेंटिशन एंड ऑल। तो आंसर इज इसका आंसर होगा डी, ऑल। बिकॉज ह्यूमन टीथ में हेट्रोडॉन डेंटिशन पाया जाता है। हेट्रोडॉन डेंटिशन का मतलब होता है कि ह्यूमन में 4 अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। थिकोडॉन डेंटिशन का मतलब होता है जो ह्यूमन का जो टीथ होते हैं वो इम्बेड होते हैं इन द सॉकेट ऑफ जॉ। एंड डाइफायोडॉन डेंटिशन का मतलब होता है कि ह्यूमन के लाइफ टाइम में 2 तरह के टीथ अपीयर होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। डैश प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस हम कहते हैं विंड पाइप के ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहा जाता है। तो जब हमारा फूड फेरिंग्स से होते हुए ओशोफेगस की तरफ जाता है तो इट्स प्रोबेबिलिटी कि वो विंड पाइप में भी चला जाए या ग्लॉटिस में चला जाए। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन इज फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस, टंग, नन। तो आंसर ही होगा इसका एपिग्लॉटिस बी। Epiglottis prevent the entry of food into the glottis. Fourth is outermost layer of the wall of alimentary canal is। तो हमारे wall of alimentary canal जो होते हैं उनके 4 लेयर होते हैं। तो सबसे outermost layer में कौन सा लेयर प्रेजेंट होता है? तो आंसर इसका होगा सिरोसा। सिरोसा इज द outermost layer of the wall of alimentary canal। फिफ्थ क्वेश्चन, स्मूथ मसल्स इन मस्कुलरिस लेयर अरेंज्ड एज। तो हमारे वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में एक स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं इन द मस्कुलरिस लेयर। एक लेयर होता है सिरोसा, दूसरा मस्कुलरिस, तीसरा सब म्यूकोशा, चौथा म्यूकोशा। तो मस्कुलरिस लेयर में स्मूथ मसल्स किस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं? ऑप्शन इज इनर सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो इसमें मोर देन वन ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। स्मूथ मसल्स ऐसे अरेंज होते हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेट ऑफ लीवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन। इट्स वेट इन एडल्ट ह्यूमन इज। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन है 1.2 to 1.5 kg, 1.7 to 1.8 kg, 2.0 to 2.3 kg एंड नन। तो आंसर होगा इसका सिंपल है 6 का ए, 1.2 to 1.5 kg। सेवन क्वेश्चन इज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स इज गार्डेड बाय। तो जो हमारा हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट होता है वो किस स्फिंक्टर, कौन से ऐसा स्फिंक्टर जो उसको गार्ड करता है या उसे रेगुलेट करता है? तो इट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। सो 7 का सी। एट्थ क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मच परसेंट इज ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय टायलिन। तो हमारे माउथ के अंदर सैलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम जिसको टायलिन भी कहा जाता है वो सेक्रेट होता है। वो कितने परसेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं? ऑप्शन इज 30, 50, 70, 10। तो आंसर इज 30, 8 का ए। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय टायलिन एंजाइम। नाइन्थ क्वेश्चन इज ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम। तो पैनक्रियाज हमारा एक प्रोटीनेशियस एंजाइम सेक्रेट करता है, दैट इज ट्रिप्सिनोजेन। वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन से एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट होता है? ऑप्शन इज सेक्रेटिन एंजाइम, टायलिन एंजाइम, इंटेरोकाइनेज एंड पेप्सिन। तो आंसर ही होगा 9 का सी, इंटेरोकाइनेज।
इंट्रोकाइनेज जो होता है वो ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है। तो 9 का सी इंट्रोकाइनेज। 10th हमारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ये कह रहा है कि ग्रॉस एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा ग्रॉस वैल्यू दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का ग्रॉस वैल्यू होता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन का 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट्स का 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, एंड हमारा फिजियोलॉजिकल वैल्यू होता है कार्बोहाइड्रेट का 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन का 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड फैट का 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इसे याद कर लीजिएगा। 11th, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस इन। जो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल होता है वो किस जगह पे एब्जॉर्ब किया जाता है? ऑप्शन है स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आंसर इज स्टमक। हमारे स्टमक में मेनली अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ लेट्स मूव टू अदर 12th क्वेश्चन। मैरास्मस एंड क्वासियोरकॉर, ये जो दो डिजीज होते हैं, इज ड्यू टू फैट डेफिशिएंसी, इनडाइजेशन, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन या पेम, एंड डी इज नन। तो इसका आंसर होगा सी, 12 का सी। जो हमारा मैरास्मस एंड क्वासियोरकॉर जो होता है वो हमारा होता है पेम से, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन की वजह से। 13th क्वेश्चन इज गैस्ट्रिक जूस कंटेन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, रेनिन। तो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है वो कौन कौन से एंजाइम कंटेन करके रखता है? तो सबसे पहले तो वो हमारा पेप्सिन रखता है, देन वहाँ पे ट्रिप्सिन नहीं प्रेजेंट होता है, लाइपेज स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा रेनिन भी प्रेजेंट होता है। तो 13 का ऑप्शन आंसर होगा ए, सी एंड डी। हमारा जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये पैनक्रियाज सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस से इससे नहीं सेक्रेट होता है। 14th क्वेश्चन इज डाइजेशन ऑफ फैट इज बाय। ऑप्शन है प्रोटीएज, बी लाइपेज, सी सक्रेज, डी न्यूक्लियोटाइडेज। तो जो हमारा फैट का जो डाइजेशन करता है वो मेनली लाइपेज एंजाइम करता है। लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट फैट। ये थे हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। तो 15th क्वेश्चन इज डैश इज कॉल्ड द साउंड बॉक्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई। तो जो हमारा लैरिंक्स होता है उसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16 ओपनिंग ऑफ ओसोफिगस इज कॉल्ड। जो हमारा ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया जो होता था, जो विंड पाइप, उसके ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते थे। तो ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इज नोन एज गलेट। 16 का बी इज राइट। ऑप्शन था ग्लॉटिस, गलेट, एपिग्लॉटिस एंड फेरिंग्स, तो गलेट इज द राइट आंसर। 17th प्लूरल फ्लूइड हेल्प्स इन रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रिवेंट अगेंस्ट डिसिकेशंस एंड ऑल। तो हमारे लंग्स में, जो हमारे ह्यूमन में दो लंग्स होते हैं, उनके आउटर और इनर लेयर के बीच में एक जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं उनके बीच में प्लूरल फ्लूइड फील्ड होता है। वो क्यों होता है फील्ड? इट हेल्प्स इन रिड्यूसेस फ्रिक्शन, वो हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और लंग्स को प्रिवेंट करता है अगेंस्ट डेसिकेशन, डेसिकेशन होने से प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन ए एंड सी इज द राइट आंसर ऑफ 17। 18th इज नॉट अ क्वेश्चन, ये कुछ पॉइंट्स है। ये कहते हैं कि जो हमारा पाथ होता है एटमॉस्फेयर से लेके हमारे लंग्स के जो बीच में जो पाथ होते हैं उनको बताया गया है। तो हमारा जो पाथ शुरू होता है वो मतलब नॉस्ट्रल से शुरू होता है एंड एंड अप होता है हमारे एल्वियोलाई में। तो नॉस्ट्रल के बाद आते हैं एक्सटर्नल लेयर्स, एक्सटर्नल लेयर्स के बाद आते हैं हमारा नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकी, देन ब्रोंक्यूल्स के सीरीज शुरू होते हैं। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी डिवाइड करते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करते हैं सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, सेकेंडरी डिवाइड करते हैं टर्शियरी में और टर्शियरी टर्मिनल में, एंड देन हमारा एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड फाइनली एल्वियोलाई हो जाता है। तो द फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, जो ये पाथ होते हैं उनको जो ये पूरे पाथ होते हैं नॉस्ट्रिल से लेके एल्वियोलाई, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारा कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकेंड इज आवर एक्सचेंज पार्ट।
कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकेंड इज आवर एक्सचेंज पार्ट। तो हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके और प्राइमरी एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो पार्ट होते हैं इसको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, एंड फ्रॉम एल्वियोलर डक्ट टू एल्वियोलर सैक एंड फाइनली टू एल्वियोला, इस पार्ट को हम एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पार्ट में कोई भी एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं होता है, बस यहाँ पे एयर फिल्ड अप होते हैं। ऑलरेडी 150 मिलीलीटर ऑफ एयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसे हम डेड स्पेस एयर भी कहते हैं। एंड एक्सचेंज पार्ट इज द एक्चुअल पार्ट वेयर द एक्चुअल exchange of gases takes place. Now let's move to the 19th question. Vital capacity is option is TV plus IRV, tidal volume plus inspiratory reserve volume, TV plus ERV, tidal volume plus expiratory reserve volume, C is TV plus IRV plus ERV, and IC plus RV, inspiratory capacity plus residual volume. तो यहाँ पे C is the right answer. वाइटल कैपेसिटी जो होता है वो होता है हमारे टाइडल वॉल्यूम के बराबर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बराबर, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब हम एड अप करेंगे तो ये हमें वाइटल कैपेसिटी मिलेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन इज पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर Hg ऑफ O2 इन एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? 159, 95, 45, 104 इन मिलीमीटर Hg। तो हमारा आंसर होगा 920 का D, 104 mm Hg, 104 mm Hg। 21st क्वेश्चन इज द solubility of CO2 is dash times higher than oxygen। तो हमारा CO2 का जो solubility होता है हमारे ब्लड में वो ऑक्सीजन से हाउ मच टाइम ग्रेटर होता है? 100, 20 to 25, 1000 या 80। तो आंसर बी इज करेक्ट, 20 to 25। तो solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than oxygen. Next question is 22. The diffusion membrane in lungs is made up of thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement membrane. तो आंसर D is all। तो आंसर D is the correct answer। जो हमारा diffusion membrane होता है in lungs, ये मेड होता है both A, B and C से। thin squamous epithelium of alveoli, alveoli के squamous epithelium, और alveolar capillaries के endothelium, और साथ में basement membrane से। 23rd question is about how much % of oxygen and how much % of carbon dioxide is transported by RBCs in the blood। तो ऑप्शन है 50, 50, 40, 60, 97, 20 to 25, 80 to 20 to 25। तो हमारा जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड और आरबीसीज वो होता है हमारा 97%, और हमारा CO2 20 to 25%। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 24 each hemoglobin molecule can carry how much of oxygen? 2 molecules, 4 molecules, 8 atoms, 4 atoms। तो हमारा प्रत्येक हेमोग्लोबिन अबाउट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है तो 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को भी कैरी करेगा। तो 24 का B and C बोथ आर द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन, हाई PO2, लो PCO2, लेशर H+ कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर प्रेजेंट एट विच साइट, किस साइट पे हमारा PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा, लेशर H+ कंसंट्रेशन होगा, एंड लोअर टेम्परेचर प्रेजेंट होगा। एट टिश्यू, B एल्वियोलाई, C बोथ, D नन। तो हमारे एल्वियोलाई के साइड पे हमारा हाई PO2 कंसंट्रेशन पाया जाता है, लो PCO2 कंसंट्रेशन होता है, लेशर H+ कंसंट्रेशन होता है, एंड लो टेम्परेचर होता है। 26th question, RBC contain a very high concentration of the enzyme। ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड D नन। तो ऑप्शन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है C, 26 का C। तो RBC में एक एंजाइम बहुत ही हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है एंड दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। 27 Every 100 milliliter of deoxygenated blood delivers about how milliliter of CO2 to the alveoli। तो प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड कितना मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को डिलीवर करता है? तो इट इज 4 मिलीलीटर। तो ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर। 28 रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन विच रीजन ऑफ ब्रेन, किस रीजन ऑफ ब्रेन में रेस्पिरेशन के रेगुलेशन किए जाते हैं? ए पॉन्स, बी सेरेबलम, सी मेड्यूला एंड डी नन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मेड्यूला। 29 डैश मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो हमारा मेड्यूला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो प्रेजेंट होता है उसको कौन मॉडरेट करता है, कौन सा सेंटर उसको मॉडरेट करता है, और वो किस रीजन में होना चाहिए? पॉन्स रीजन में। तो इट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 29th हाँ